Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. So last time we were discussing about the necrotic cells and then we discussed about the patterns of tissue necrosis. ठीक है, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट टाइम कोगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ी थी. अब हम सेकंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमें जब नजर आती है जब हमारे पास फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है वो क्या होती है, लिक्विफेक्टिव होती है. ठीक है, अच्छा जी. इसमें हमारे पास ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हम किस लिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया या जो फंजाई है वो क्या करेंगे. मैंने आपको बताया था जब भी कोई इंजरी होती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनको एक्युमुलेट करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. उसके अलावा जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके एंजाइम्स क्या करेंगे, उस टिश्यू को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. ठीक है, डाइजेस्ट मीन्स लिक्विफाई कर देंगे. ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ रही होती है वो हमारे पास ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है कि जब भी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो वहाँ पे सेल्स की हाइपोक्सिक डेथ होती है. ठीक है, जब हाइपोक्सिक डेथ होती है तो वहाँ पे जो नेक्रोसिस होगी वो क्या होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी. ठीक है, कि वहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट्स आके क्या करेंगे, पूरे ब्रेन को क्या करने लग जाएंगे, डाइजेस्ट या लिक्विफाई करने लग जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डेड सेल सारे के सारे डाइजेस्ट होंगे. ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू जो है एक लिक्विड मास में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव टिश्यू था उसको जो है फेगोसाइट्स क्या कर देंगे, फेगोसाइटोज कर देंगे. ठीक है, अच्छा जी. और अगर इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था. ठीक है, तो वो जो मटेरियल जो लिक्विड था वहां पे क्या बनने लग जाएगी, पस बनने लग जाएगी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोक्सिक डेथ होती है तो भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो सकता है. उसके अलावा जब बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वहां पे भी जो है हमारे पास जो नेक्रोसिस होगी क्या होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी. वहां पे पस की फॉर्मेशन कॉज करेगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख रहे हैं दैट इज द गैंग्रीनियस नेक्रोसिस. अब गैंग्रीनियस नेक्रोसिस में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो जिस तरह के जब भी इस्कीमिया होगा, एक ऑर्गन को, एक टिश्यू को जब ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होगी. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं या ब्लड नहीं मिलेगा तो वहां की ब्लड जो कलर होता है, ठीक है, वो क्या होने लग जाएगा, ब्लूइश होने लग जाएगा, ब्लैक होने लग जाएगा. ठीक है, इसमें जब भी गैंग्रीनियस नेक्रोसिस होती है तो सबसे पहले क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई थी. ठीक है, कोई हमारे पास कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होगी, लॉस्ट होगी. ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस. कोगुलेटिव नेक्रोसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे पहले जो है इंजरी होती है. ठीक है, लेकिन वो इंजरी जो वहाँ पे जो सेल है वो काफी अर्से तक प्रेजेंट रहता है, लेकिन फिर जब वहां पे ल्यूकोसाइट्स आते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं और वो जो वहाँ का जो सेलुलर डेब्रिस है वो फेगोसाइटोसिस से रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो जब भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वहां पे सबसे पहले जो नेक्रोसिस स्टार्ट होगी वो क्या होगी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी. ठीक है, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, अब उसके बाद फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया. ठीक है, अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो अब कौन सी नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब जब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या आएंगे, ल्यूकोसाइट्स ज्यादा आने लग जाएंगे. ठीक है, वहां पे पस की फॉर्मेशन होने लग जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप के गैंग्रीन को हम क्या कहेंगे, वेट गैंग्रीन कहेंगे. ठीक है, अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, पस फॉर्मेशन नहीं हुई तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई गैंग्रीन कहेंगे. ठीक है, अच्छा जी. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज कैशियस नेक्रोसिस. इसमें हमारे पास क्या होता है, ये मोस्टली जब भी पेशेंट को ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है, ठीक है, टीबी होता है, तो उसमें जो हमारे पास टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही होती है वो होती है कैशियस नेक्रोसिस. कैशियस मीन्स चीज लाइक. ठीक है, तो जिसमें हमें हमारे पास जो अपीयरेंस नजर आ रही होगी वो येलो व्हाइट अपीयरेंस नजर आ रही होती है. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होंगे कि जो हमारे पास टिश्यू के अंदर जो फैट सेल्स है उनकी मेम्ब्रेन्स भी क्या होने लग जाएगी, लिक्विफिकेशन होने लग जाएगी. अच्छा जी. अब जो हमारे जो फैटी एसिड्स जो होंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं. जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि वो टिश्यू पे क्या हो जाता है या सेल क्या हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है. ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है जब आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जब उसे स्टेनिंग करके या माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या नजर आएंगे,
नेक्रोटिक फैट सेल्स नजर आएंगे, उसके साथ हमें जो है कैल्शियम के डिपॉजिट्स नजर आएंगे, ठीक है। और उसके साइड्स पे क्या बने हुए होंगे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बने हुए होंगे, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया इंजरी होती है तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे, ठीक है। तो जब हम कौन सी कैशियस निक्रोसिस को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या नजर आएगा, मैंने आपको बताया कि आपको एक तो चीज लाइक अपीयरेंस नजर आएगी, ठीक है। और दूसरा जो आप उसकी स्टेनिंग वगैरह परफॉर्म करा के देखोगे तो आपको नेक्रोटिक फैट सेल्स नजर आएंगे, उसके साथ कैल्शियम डिपॉजिट्स होंगे, और उसकी सराउंडिंग पे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होता है, वार्मथ, ठीक है, जिसके हीट बहुत ज्यादा हुई होती है, रेड कलर बहुत ज्यादा हुआ होता है, ठीक है, और स्वेलिंग वगैरह हुई हुई होती है, ठीक है। ये इस तरह 5 चीजें होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की, जो मैं आप आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या नजर आएगा, नेक्रोटिक फैट सेल्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोसिस है, दैट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब जो हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में ये हो रहा होता है कि हमारे पास, जो हम इसको लाइट माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, ठीक है, तो हमें आप वहां पे क्या नजर आते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस वेसल्स के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो है क्या नजर आएगी, अपीयरेंस नजर आएगी फिब्रिन लाइक, जिसको हम क्या कहेंगे, फिब्रिनॉइड, ठीक है। उसकी हम स्टेनिंग देखेंगे, जब स्टेनिंग करवाएंगे तो हमें फिब्रिनॉइड्स नजर आएंगे। किस तरह से नजर आएंगे कि हमारे पास जो डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या करते हैं, पहले वेसल्स में एक्युमुलेट होते हैं, ठीक है। जब वहां पे वेसल्स की डेथ होने लग जाती है, ठीक है, तो वहां से वो फिब्रिन के साथ मिलकर क्या हो जाते हैं, लीक आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है टिश्यू में फिब्रिनॉइड्स नजर आएंगे, ठीक है। ये मोस्टली हमें जो है फिब्रिनॉइड्स कहाँ पे नजर आते हैं, जब भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, ठीक है, जिस तरह पोली आर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, हमारे पास जो जॉइंट्स की डिजीज होती है उसमें हमें जो है ये फिब्रिनॉइड्स नजर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, फैट नेक्रोसिस, ठीक है। फैट नेक्रोसिस में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास टिश्यू में क्या होती है, स्पेसिफिक एरिया में फैट की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, ठीक है। ये मोस्टली किन ऑर्गन में हो रही है, पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज में फैट की डिस्ट्रक्शन होगी तो वहां पे फैट नेक्रोसिस होगा। उसके अलावा अगर हमने एब्डोमिनल जो है हमारे पास सर्जरी हुई है, ठीक है, जिस तरह पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, तो उसमें भी फैट की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। जब फैट की डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, वही फैट आ गया, फिर उसने कैल्शियम के साथ बाइंड करना है, ठीक है, और हमें वहां पे फिर जो है अपीयरेंस नजर आएगी, जो कि फैट नेक्रोटिक सेल्स और कैल्सिफाइड सेल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है पैटर्न्स ऑफ क्या पढ़ दिए, टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। तो एक दफा हम रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से इन पैटर्न्स में क्या क्या हमने पढ़ा। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ा। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जब होगा जब भी हमारे पास इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया की वजह से जो नेक्रोसिस होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहेंगे, और वो ये सारे के सारे ऑर्गन्स में होगा एक्सेप्ट ब्रेन में, ठीक है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जब इंजरी होगी तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स भी डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम भी डीनेचर होंगे, लेकिन वो जो है सेल वहां से रिमूव नहीं होगा, काफी अरसे तक जो है वो वहां पे पड़ा रहेगा। एंड देन फिर जब ल्यूकोसाइट्स आएंगे, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर वहां पे फेगोसाइटोसिस होगी और वहां पे हमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस शो होगी। दूसरा हमने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है एंजाइम्स ने क्या कर दिया है, ल्यूकोसाइट्स के जो एंजाइम है अगर उन्होंने टिश्यू को डाइजेस्ट करने लग गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। और ये मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आते हैं और वो सेल को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। और अगर वहाँ पे जो है हमारे पास बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनने लग जाएगी, पस बनने लग जाएगी, जिसको हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गैंग्रीनस नेक्रोसिस पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले जो है जब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होगी तो सबसे पहले कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, फिर अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया तो वहां पे क्या होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वेट गैंग्रीन कहेंगे।
तो केशियस नेक्रोसिस में आपने ये याद रखना है कि ये टीबी में होता है, जब भी टीबी के ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है जब होता है। उसके अलावा वहाँ पे चीज लाइक अपीयरेंस हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। और क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी टिश्यू की इंजरी होती है तो क्या होती है, सेल पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन। तो वहाँ पे अपने जो इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर्स नजर आएंगे और जहाँ पे पूरे एरिया में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ग्रेनुलोमा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फैट नेक्रोसिस आता है। फैट नेक्रोसिस मैंने आपको बताया था कि जब पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है फैट क्या होने लग जाती है, फैट की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, ठीक है। जब फैट की डिस्ट्रक्शन होगी तो वो जब वहाँ पे फैटी एसिड्स होंगे वो किसके साथ जो है कंबाइन करेंगे, वो जो है हमारे पास जो होते हैं वो कैल्शियम, उसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हम हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस हम जब देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या नजर आएगा, नेक्रोटिक फैट सेल्स विद बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट्स, ठीक है, सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको क्या बताया कि वहां पे हमें जो है चॉकी व्हाइट, ठीक है, जब कैल्शियम के स्टोन जब होते तो चॉक व्हाइट अपीयरेंस होगी, ठीक है, जो है नेक्रोटिक फैट सेल्स नजर आएंगे, कैल्शियम डिपॉजिट्स और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फैट नेक्रोसिस में हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी में इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो हमारे पास जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वेसल्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर वो क्या कहते हैं फिब्रिन के साथ कंबाइन कर जाए, ठीक है, तो वेसल से वो लीक आउट कर देते हैं, ठीक है। जब वो लीक आउट करते हैं, ठीक है, तो जब हम उन्हें स्टेनिंग करके देखते हैं तो हमें जो है ब्राइट पिंक अपीयरेंस नजर आती है, जिसको हम फिब्रोनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस किस में हो रही है, ये हो रही है उन डिजीज में जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसा कि पोली आर्थराइटिस नोडुला के आर्थराइट जो हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पे नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज में हो रहे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।